हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या कहती है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर दो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, सोलमेट एंड एक्सप्रेस योर लव। तो सबसे पहला तो साइन ये है कि दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट। ज़रूरी नहीं है, दिस पर्सन कैन आइदर बी योर ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं। और इस कार्ड में लिखा है यस दिस इज़ योर सोलमेट। और जो एक्सप्रेस योर लव का कार्ड कहता है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो अभी एग्जैक्टली आपके पर्सन आपकी तरफ वो अपना प्यार जाहिर करने के बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पर एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन शायद फ्रॉम द फार आपको बैठकर ऑब्जर्व करते होंगे। अगर ये कनेक्शन एक कैजुअल कनेक्शन है तब भी, या फिर आप दोनों के बीच में सिर्फ एक फ्रेंडशिप है या एक नॉर्मल सा कनेक्शन है बट इंटेंस्ड कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आपके पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग तो आप इनके सोलमेट हो। आपके साथ वो सोल की कनेक्टिविटी इनको महसूस होती है। आप स्टैंड आउट करते हो इनकी ज़िंदगी में। मतलब सबसे बेहतर आप इनको लगते होंगे। अगर इनकी ज़िंदगी में और भी कनेक्शंस हैं और भी फ्रेंडशिप्स हैं और उनमें से अगर ये आपको देखते हैं तो आप इन्हें सबसे बेस्ट लगते हो और आप इन्हें एक अपने लिए एक बेटर ऑप्शन नज़र आते हो। तो ये सोच तो रहे हैं कि शायद ये अभी आपकी तरफ आकर अपना वो प्रपोज़ल रख सकें या आपको वो एक कमिटमेंट दे सकें, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकें, कन्फेस कर सकें और मोरोवर आपके साथ इस कनेक्शन को हायर लेवल की तरफ पहुंचा सकें। मतलब एक कह सकते हैं ना, कमिटमेंट कह सकते हो आप, या इस कनेक्शन को एक दिशा देने को लेकर कह सकते हो। मतलब अभी आप दोनों के बीच में बहुत ही नॉर्मल सा या कैजुअल सा कनेक्शन होगा। इतना इंटेंस यहाँ पर कुछ हुआ नहीं होगा। बहुत लोगों के लिए क्रश सिचुएशन भी हो सकती है, मैं पहले बता रही हूँ आपको। यहाँ पर इस पर्सन ने अभी तक खुलकर आपके सामने कुछ भी कमिट नहीं किया होगा या फिर अपनी फीलिंग्स का इजहार भी नहीं किया होगा। अगर ये सिचुएशन है तो आज का जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली रेजोनेट करेगा। ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, या फिर अगर इन्होंने किसी से रीडिंग्स करवाई हैं या फिर आपके बारे में पता करवाया है तो वहाँ से शायद इनको प्रेडिक्शन मिली होगी कि आप इनके सोलमेट हो। तो अगर ये बात है यहाँ पर तो इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस बहुत होंगे। उन सारे ऑप्शंस में आप इनके लिए स्टैंड आउट करते हो, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग और बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी होगी, जिसको ये बहुत इंजॉय करते हैं। आपके साथ वो लव और वो बॉन्डिंग महसूस करते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ ना, एक सपनों सा कनेक्शन। मतलब जब कभी भी ये आपके साथ बात कर रहे होते हैं या आपके साथ एक एनर्जी कनेक्ट में आ जाते हैं तो इनका मन जो है वो ऑलरेडी सपने सजाने लग जाता है। मतलब ये आपके बारे में अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जी इस पर्सन के लिए डिसेप्शन वाली है। Someone is wearing a false self mask in this relationship। यानी कि आप या तो इन्हें इनके हाल पर छोड़कर जा चुके होंगे। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको जितना एफर्ट यहाँ पर रखना था, आपने जो यहाँ पर करना था आपने कर दिया होगा। आप भी इन्हें इक्वली बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, लेकिन आप इन्हें वो जाहिर होने नहीं दे रहे कि आप कितना ज़्यादा इनको पसंद करते हो। इससे पहले आपने बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग की होगी अपने फीलिंग्स को लेकर। आपने जा कर इन्हें बताया होगा कि हाउ यू गाइज फील अबाउट देम, या मतलब हर बार आपने इन्हें प्रपोज किया होगा। आपने इन्हें बताया होगा कि ये कितने स्पेशल हैं आपके लिए और इनके आने के बाद से आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई। अगर आपका प्रीवियस रिलेशनशिप भी रहा है तो आपने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में भी इस पर्सन से
ज़रूर डिस्कस किया होगा। आपने जितना देना था, जितना भी इस कनेक्शन में एक एफर्ट रखना था, इवन आपने इनको चेज भी किया होगा, मतलब आप इस पर्सन के लिए एक चेजर भी बने रहे। लेकिन जब आपको शायद यहाँ पर क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, या आप चाहते हो कि अब आपके पर्सन की बारी है, आपको जितना देना था आपने दे दिया यहाँ पर, अब मैं और कुछ दे नहीं सकती, या फिर मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मुझे अलाउ नहीं कर रही है कि मैं यहाँ पर और कुछ कर सकूँ, यू नो। एक ऐसी सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों कनेक्ट होते होंगे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होती होगी, आप वो सारी वाइब्स भी महसूस करते हो। सडनली आपको याद आ जाता है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब मैं इनिशिएटिव रखती हूँ, या फिर जब मैं इनसे आकर वो सारी बातें कहती हूँ। जैसे ही मैंने इनिशिएटिव रखना बंद कर दिया, जैसे ही मैंने वो एनर्जी देना बंद कर दिया, यहाँ पर सब कुछ ही स्टॉप हो जाता है। या फिर आपके पर्सन सिर्फ क्रेव करते हैं आपको बुलाने के लिए, आपका अटेंशन सीख करने के लिए। हो सकता है ये बहुत ही स्मॉल लेवल्स पर आपकी तरफ एक्शन रखते होंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा होगा, यहाँ पर कमिटमेंट्स नहीं मिल रहे होंगे, या ये इस कनेक्शन का फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा होगा, और बहुत ज़्यादा डिले होगा, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स होंगे आप दोनों के बीच में। कुछ तो ऐसी बात है जो इस कनेक्शन की जो फाउंडेशन है वो बैठ नहीं पा रही है। आपको पता तो है कि दिस पर्सन इज समवन जिसके साथ हमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी महसूस होती है, और इस पर्सन के साथ अच्छा भी लगता है, लेकिन ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या है, यू नो, यहाँ पर क्या होना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ा कंसर्न भी है। तो अब आपने शायद इस पर्सन की तरफ वो एनर्जी देना या तो बंद किया होगा, या फिर आप खुलकर इनकी तरफ अब कुछ भी बता नहीं रहे होंगे। एक टाइम के बाद आप भी गायब हो जाते होंगे ताकि आप इनकी सीरियसनेस को देख सकें, यू नो। तो एक तरह का मास्क आपने पहन रखा है, आप वल्नरेबिलिटी नहीं शो कर रहे होंगे, अपनी वीकनेसेस को आप नहीं शो कर रहे होंगे, रादर आप इनके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर दिखाना चाह रहे हो। और यही वजह है कि अब आपने यहाँ पर एक मास्क पहन लिया है। तो ये एग्जैक्ट आपकी एनर्जीज हैं गाइस। तो आपके पर्सन अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या इनका प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, या फिर व्हाट इज नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। यू डिजर्व लव एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं, यू आर लवेबल, और दूसरे कार्ड में लिखा है ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो अब आपके पर्सन खुलेंगे, ओके, क्योंकि इनको भी लगता है कि आई डिजर्व दैट पर्सन्स लव। मतलब इनको ये भी पता है कि आप भी उतना ही प्यार डिजर्व करते हो, और इनको अपने लिए भी, अगर योर पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, अगर ये हमेशा अपने बारे में भी सोचते हैं, तो मान लो आप जितना प्यार देने वाला कोई और भी तो नहीं है इनकी जिंदगी में। आपको ये वैसे भी अपने सोलमेट की तरह देखते ही हैं, क्योंकि इनको वो सोल कनेक्टिविटी ऑलरेडी महसूस हो चुकी है। तो जो प्यार है, जो बॉन्ड है, और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक काम एंड सूदिंग वाइब है, वो किसी और के साथ भी तो नहीं महसूस हो रही है ना। तो आप भी वो प्यार डिजर्व करते हो, और ये भी आपका प्यार डिजर्व करते हैं। ये इनको एहसास होने वाला है, और मुझे लगता है कि हो चुका है एहसास, बट शायद दे आर जस्ट लुकिंग फॉर दैट राइट अपॉर्चुनिटी। ओके, जब वो अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाएगी तो शायद ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से और प्यार रिसीव करना चाहते हैं। मतलब बिफोर ये कुछ दे सके आपकी तरफ, ये चाहेंगे कि आप और इनकी तरफ अपना प्यार दिखाएं या शो करें, बिकॉज दे डिजर्व दैट लव। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और इनको ये एक बात का एहसास होगा कि आपके साथ इस प्यार को आगे बढ़ा पाना सेफ है। अगर इन्होंने इससे पहले बहुत धोखे खाए हैं अपनी लव लाइफ में, तो आपको जब भी देखते हैं तो वो भरोसा इनको इंस्टेंटली महसूस होता है कि ये पर्सन तो मुझे चीट नहीं करेगा। जैसे दूसरे लोगों ने
दूसरे लोग मेरे साथ खेल गए, दूसरे लोगों ने जितना मुझे धोखा दिया है, एटलीस्ट इस पर्सन की तो वाइब ऐसी नहीं आती है. दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, मुझे इन पर भरोसा है और मैं इस कनेक्शन को आगे तक ले जा सकता हूँ और इस कनेक्शन को मैं नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा सकता हूँ, कंप्लीशन की तरफ ले जा सकता हूँ. एंड इट इज़ सेफ फॉर मी टू लव दिस पर्सन. ओके, तो ये भरोसा कहाँ से आएगा? ये भरोसा इनको इनका दिल या फिर इनका हायर सेल्फ दे रहा है और शायद यही वजह है कि ये अब आपकी तरफ आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं और इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग भी पॉजिटिव है. अगर आप लोग एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर तो यू गाइज कैन एक्सपेक्ट देयर एक्शन. बट अगर आपके पर्सन एक सीकिंग वाली एनर्जी में आते हैं, मतलब इफ़ दे विल सीक योर अटेंशन, योर लव, तो शायद ऐसा भी आप जेस्चर या साइन देखोगे अपने पर्सन की तरफ से कि डिमांड करेंगे आप और ज़्यादा इनकी तरफ प्यार शावर करें या फिर और ज़्यादा इन्हें अटेंशन दें. अगर केयर आप शो करते हो तो और ज़्यादा केयर मांगने की कोशिश करेंगे. मतलब ये कह सकते हैं ना, डबल श्योर कर रहे हैं, डबल कंफर्म कर रहे हैं खुद को कि क्या मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ ना, सच में, मतलब सब कुछ सेफ है ना. इस तरह से आपके पर्सन को शायद अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकता है कुछ ट्रॉमाज होंगे. ये डरते हैं आज भी इन्वेस्ट करने के लिए कि पता नहीं यार कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, क्या पता अभी जो जैसा दिख रहा है वैसा आगे भी चल पाएगा या नहीं. बहुत लोगों के लिए ये एक इनिशियल स्टेज होगा. ओके ना, तो आपके पर्सन डर रहे हैं कि ठीक है, सेफ है ना. इनका दिल तो कह रहा है कि सब कुछ सेफ है, यू कैन जस्ट गो हैड, लेकिन फिर भी वो एक कंफर्मेशन चाहिए होती है. हर बार इंसान वो वैलिडेशन सीख कर रहा होता है कि आप मेरे लिए हो ना, मतलब आप रहोगे ना मेरे लिए, मेरा साथ दोगे ना, इस तरह से. तो ऐसा ही कुछ जेस्चर या साइन आप इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो. या तो ये और प्यार सीख करेंगे, और अगर इनको सच में पूरा भरोसा हो गया है, कंप्लीट ट्रस्ट आप पर आ गया है, तो ये अपना प्यार जाहिर करेंगे आपकी तरफ, एक्सप्रेस करेंगे कि दे लव यू, दे वांट दिस कनेक्शन टू ग्रो और ये कनेक्शन कंप्लीशन की तरफ भी पहुंचे. ओके, तो यस गाइस, इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्जन है 3D एंड एज वेल एज 5D लेवल्स पर आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे. तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा और वहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी ये भी हम जानेंगे. तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए. और प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.